खबर मिल रही है कि जिस तरह से मुख्तलिफ मकामात पर मुल्क के अंदर आतिशबाजी दीपावली के दौरान आग लगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। हैदराबाद के बोगलकुंटे में इतवार के दिन जिस तरह से वाक़या पेश आया था, जानी नुकसानात नहीं हुए थे, लेकिन याकुतपुरे के चंदा नगर इलाके में एक दिलखराश वाक़या पेश आया है। बताया गया है कि मकान के अंदर यहां अचानक आग लग गई और इस हादसे के अंदर दो लोगों की बशमूल खातून की मौत हो गई। 55 साला मोहनलाल और 50 साला ऊषाबाई की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मोहनलाल, जो सुबह में इडली डोसे की बंडी लगाया करता था, शाम के औकात में पटाखे यहाँ पर फरोख्त किया करता था चूंकि दीपावली है। लेकिन इसको लेकर कई ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि जब ये घर में आग लगी, यहाँ पर ऐनी शाहरीन का कहना था कि कुछ पकवान हो रहा था, एक चिंगारी लगी और उसके साथ ही आग भड़क उठी। और यह भी बाजुओं का कहना है कि घर में पटाखे रखे गए थे और हो सकता है कि कोई बाहर के पटाखे की चिंगारी घर में आ गिरी, उसके बाद पटाखों में आग लग गई और देखते ही देखते घर में आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया और यहाँ पर 5 लोग झुलस गए थे। 2 लोगों की मौत की तस्दीक की गई है, जैसा कि हमने बताया कि 55 साला मोहनलाल और उषाबाई 50 साला, दोनों की मौत हुई है। और एक लड़की को, जिसकी उम्र 25 साल श्रुति बताई गई है, पहले उसे उस्मानिया दवाखाना ले जाया गया, बाद में यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज को मकाम वाक़या रवाना किया। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर लिया गया, आग पर काबू पाया गया और जाफर हुसैन मिराज की निगरानी में जो लोग जख्मी हुए थे उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जाफर हुसैन मिराज उस्मानिया हॉस्पिटल भी गए, जहां पर मॉर्चरी में उन्होंने जिन लोगों की मौत हुई है उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया, इज़हार ताज़ियत किया। और बाद में जिस तरह से देखा गया है कि वहां पर कुछ पटाखे भी पाए गए हैं घर में, इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि बोगलकुंटे को लेकर जिस तरह का वाक़या पेश आया, ये सवाल अब बहुत उठने लगे हैं कि शहरी इलाकों में, ख़ास तौर पर रिहायशी इलाकों में जहां की आबादी हुआ करती है, आखिर इस तरह से यहाँ गैर ज़रूरी तौर पर पटाखे फ़रोख्त होते हैं जो इंसानी ज़िंदगियों के लिए और पूरे इलाके के अवाम के लिए एक तरह ख़तरे का बायस हैं। इलाके चंदानगर में इस वाक़े के बाद अफरा तफरी देखी गई। पुलिस के आला हुकाम भी मुकाम वाक़या पहुंच गए हैं और इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आज याकुतपुरा स्टेशन के बाजू में छोटा चंद्रानगर है, वहाँ पे एक हादसा पेश आया आग लगने की तरफ से। इमीडिएट जैसे ही मालूम हुआ, ये हादसा 10:30 पौने 11 के टाइम पे एक घर में गैस सिलेंडर को आग लगने की तरफ से दूसरे सामान भी जले, जिसके अंदर 3 लोग, 2 लेडीज, 1 जेंट्स, एक का नाम बेबू है, मोहनलाल दूसरों का नाम है, उषाबाई तीसरों का नाम है। ये तीनों को आग काफी पकड़ी थी। इमीडिएट यहाँ पे एरिया के कारपोरेटर फौरी जैसे मालूम हुआ बाजू हमारे वासिउद्दीन साहब आके तीनों जो आग थे अंदर जाकर इमीडिएट उन लोगों को आग से बाहर निकाल के फौरी ऑटो में डाल के उस्मानिया हॉस्पिटल भी जाए। जैसे ही इत्तला मिली, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खास मुझे कहा कि इमीडिएट, मैंने कहा कि भाई सबसे पहले बाजू कारपोरेटर थे, पहुंच गए और उनको इमीडिएट लेके इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और जैसे ही ये तमाम चीज़ों की इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड भी आ गया, पुलिस का भी पूरा महकमा आया हुआ है। अल्लाह के फल से जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 जनों को भापता हूँ और उन लोगों का मुकम्मल इलाज कराते हैं और जो भी गवर्नमेंट से होता है इन लोगों की भरपूर हम मदद करेंगे। हमारा काम ही यही है। हम यही चाहते हैं कि भाई खुदा ना खास्ता किसी को कोई नुकसान होता है या कोई मजलूम को परेशानी आती है तो फौरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आती है और उन लोगों की मदद के लिए ठहरती है। मैं तमाम बस्ती के नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो लोग ने बर वक्त आकर न सिर्फ आग को काबू पाया बल्कि लोगों को बड़े हादसे से बचाया। खास तौर से नौजवानों ने घुस के सबको घर से बाहर निकाले और निकालने के बाद में तमाम लोगों को बिठाकर उन लोगों की मदद किए हैं। इंशाल्लाह बराबर जो भी हो सकता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन लोगों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।